अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो समझ लो ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि खुद अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, क्योंकि कुरान की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हर कान सुनने के लिए तैयार नहीं होता और हर दिल उन्हें सहन नहीं कर पाता। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा था कि कुरान की ये 7 बातें हर किसी को मत बताना, क्योंकि जो इसके लिए तैयार नहीं होता वो या तो इसका मजाक उड़ाता है या फिर इसे गलत समझ बैठता है। और आज मैं तुम्हें वही पहला राज बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारी सोच, तुम्हारी इबादत और तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि तुम इस बात को हल्के में नहीं लोगे, क्योंकि कुरान कोई आम किताब नहीं है। ये वो किताब है जो दिलों को जिंदा करती है, और जो दिल जिंदा नहीं होता उस पर इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। पहला राज ये है कि कुरान हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं है। कुरान खुद कहता है कि यह किताब कुछ लोगों के लिए शिफा है और कुछ लोगों के लिए नुकसान, क्योंकि जो इसे ईमान के साथ पढ़ता है उसके लिए यह रहमत बन जाती है, और जो इसे शक, मजाक या अहंकार के साथ सुनता है उसके लिए यह गुमराही का कारण बन जाती है। इसलिए कुरान की सबसे गहरी बात यही है कि यह किताब तुम्हारी नीयत को बेनकाब कर देती है। तुम जैसे हो कुरान तुम्हें वैसा ही लौटा देता है। अगर दिल साफ है तो आयतें दिल में उतरती चली जाती हैं, और अगर दिल में घमंड, नफरत या दिखावा है तो वही आयतें बोझ बन जाती हैं। इसीलिए हर किसी को कुरान की गहराइयों के बारे में बताना मना किया गया, क्योंकि हर किसी का दिल उस सच्चाई को उठाने के काबिल नहीं होता। दूसरी गहरी बात यह है कि कुरान तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से पहले तुम्हारी औकात दिखाता है। कुरान ये नहीं कहता कि तुम बहुत बड़े गुनहगार हो, बल्कि ये कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो, और यही कमजोरी तुम्हें अल्लाह के करीब लाने का रास्ता बन सकती है। लेकिन जो लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हैं उनके लिए कुरान की ये बात जहर बन जाती है, क्योंकि अहंकार वाले इंसान को ये बात चुभती है कि वो अल्लाह का मोहताज है। इसीलिए हर इंसान को यह बताना कि कुरान इंसान को तोड़ता है ताकि अल्लाह से जोड़ सके, हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि आज की दुनिया ताकत दिखाने की है, झुकने की नहीं। तीसरी बात जो कुरान में छुपी है वो ये कि अल्लाह का अजाब हमेशा आग, भूकंप या तबाही नहीं होता। कई बार अल्लाह किसी इंसान को वही दे देता है जो वो चाहता है, और वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। दौलत, शोहरत, ताकत और दुनिया की मोहब्बत जब हद से बढ़ जाए तो कुरान के मुताबिक यही अजाब है। लेकिन इस बात को हर किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि दुनिया इन्हीं चीजों को कामयाबी मानती है। और जब तुम कहोगे कि यही चीजें तुम्हारी तबाही बन सकती हैं तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। चौथी गहरी बात यह है कि कुरान में अल्लाह बार बार इंसान को सोचने के लिए कहता है, लेकिन हर सोच हर इंसान के लिए नहीं होती। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो अधूरे ईमान वालों को और भटका देती हैं। इसीलिए कुरान के कुछ राज सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिनके दिल में डर भी है, मोहब्बत भी और सब्र भी। पांचवी बात यह है कि कुरान ये साफ कहता है कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, और जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है। लेकिन ये बात सुनकर कई लोग अल्लाह को दोष देने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इंसान खुद अपने लिए रास्ता चुनता है। अल्लाह सिर्फ उसी रास्ते को आसान करता है जिसे इंसान दिल से चाहता है। इसलिए ये बात हर किसी को नहीं बताई जाती, क्योंकि आधा सच इंसान को बागी बना देता है। छठी गहरी बात यह है कि कुरान के मुताबिक सबसे बड़ा गुनाह सिर्फ गलत काम नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना है। लेकिन जो इंसान खुद को बहुत बड़ा गुनहगार मान चुका हो उसके लिए यह बात उम्मीद बन सकती है, और जो इंसान खुद को बहुत पाक समझता हो उसके लिए यह बात डील बन जाती है। इसीलिए हर किसी को यह राज बताना सही नहीं। और सातवीं बात जो सबसे खतरनाक भी है वो ये कि कुरान इंसान को दुनिया से नहीं काटता, बल्कि दुनिया के धोखे से निकालता है। लेकिन जो लोग दुनिया को ही सब कुछ मान बैठे हैं उनके लिए यह बात सुनना तकलीफ देह है। इसलिए बुजुर्ग कहते थे कि कुरान की कुछ बातें हर मजलिस में मत कहो, क्योंकि हर दिल उस नूर को सहन नहीं कर पाता। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे दिल को तैयार कर रहे हैं, और यह सिर्फ शुरुआत है। और अब वहीं से आगे सुनो जहां दिल थोड़ा डरने लगा था, क्योंकि कुरान का दूसरा हिस्सा वही है जहां इंसान अपने आप से सवाल करने लगता है। और यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कुरान सिर्फ सुकून नहीं देता बल्कि आईना भी दिखाता है, और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता। आठवीं गहरी बात यह है कि कुरान इंसान को उसके दुश्मनों से ज्यादा उसके दोस्तों से सावधान करता है,
क्योंकि कुरान के मुताबिक सबसे ज्यादा गुमराही वही फैलाता है जो मुस्कुराते हुए गलत रास्ते की तरफ ले जाए। इसलिए कुरान कहता है कि हर नसीहत देने वाला दोस्त नहीं होता और हर तारीफ करने वाला तुम्हारा भला नहीं चाहता। लेकिन यह बात हर किसी को बताई नहीं जाती, क्योंकि लोग सच सुनकर रिश्ते तोड़ लेते हैं और कुरान रिश्तों को तोड़ने नहीं बल्कि पहचानने की ताकत देता है। नौवीं बात यह है कि कुरान इंसान को यह एहसास दिलाता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं बल्कि तुम्हारा नफ्स है, और जब तक इंसान अपने नफ्स को पहचान नहीं लेता तब तक वो शैतान को दोष देता रहता है। इसीलिए ये बात हर किसी को नहीं बताई जाती, क्योंकि अपने आप को दोषी ठहराना सबसे मुश्किल काम है। 10वीं गहरी बात यह है कि कुरान में कई जगह अल्लाह ने ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो इबादत भी करते थे, दुआ भी करते थे, लेकिन फिर भी तबाह हो गए क्योंकि उनकी नीयत सही नहीं थी। ये सुनकर कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सालों की इबादत बेकार न चली जाए। लेकिन कुरान डराने नहीं बल्कि सुधारने आता है, मगर जो सिर्फ गिनती की इबादत करता है उसके लिए ये बात झर बन जाती है। 11वीं बात यह है कि कुरान के मुताबिक अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत वही चीज है जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाए, चाहे वो दर्द हो या परेशानी। लेकिन दुनिया सुख को नेमत मानती है और दुख को बदकिस्मती। इसीलिए जब तुम कहोगे कि कभी कभी तुम्हारा दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी रहमत होता है तो लोग हंसेंगे। इसलिए ये बात हर किसी को नहीं बताई जाती। 12वीं गहरी बात यह है कि कुरान इंसान को यह नहीं सिखाता कि सब्र करो और चुप रहो, बल्कि यह सिखाता है कि सब्र करो और अल्लाह से जुड़े रहो, क्योंकि चुप रहना सब्र नहीं होता। सब्र वो होता है जिसमें दिल अल्लाह से शिकायत नहीं करता। लेकिन लोगों को यह फर्क समझाना आसान नहीं, इसलिए बुजुर्ग कहते थे कि सब्र की असली परिभाषा हर किसी को मत समझाओ। 13वीं बात यह है कि कुरान में अल्लाह ने कई बार ऐसे लोगों का जिक्र किया है जिन्हें दुनिया में सब कुछ मिला लेकिन आखिरत में कुछ भी नहीं, और ये बात उन लोगों को चुभती है जो दुनिया को ही सब कुछ मान बैठे हैं। इसलिए कुरान की यह सच्चाई हर मंच पर नहीं बोली जाती। 14वीं गहरी बात यह है कि कुरान इंसान को यह याद दिलाता है कि मौत अचानक नहीं आती, बल्कि इंसान को धीरे धीरे तैयार करती है। लेकिन जब तुम किसी को कहोगे कि हर दिन तुम्हारी आखिरी सांस हो सकती है तो लोग डरकर भाग जाते हैं, जबकि कुरान डराकर नहीं जगाकर बात करता है। 15वीं बात यह है कि कुरान के मुताबिक सबसे बड़ा नुकसान किसी चीज का खो जाना नहीं बल्कि अल्लाह को भूल जाना है। लेकिन आज की दुनिया नुकसान को सिर्फ पैसों से तौलती है, इसलिए यह बात हर किसी को समझ नहीं आती। 16वीं गहरी बात यह है कि कुरान इंसान को यह नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि यह कहता है कि दुनिया को दिल से निकाल दो। लेकिन जिनके दिल में दुनिया बैठ चुकी है उनके लिए यह बात सुनना भी मुश्किल है। 17वीं बात यह है कि कुरान बार बार कहता है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से नहीं थकता, लेकिन इंसान अल्लाह से मांगते मांगते थक जाता है, और यही वो जगह है जहां शैतान वार करता है। लेकिन यह बात हर किसी को नहीं बताई जाती, क्योंकि अधूरी समझ इंसान को लापरवाह बना देती है। 18वीं गहरी बात यह है कि कुरान इंसान को यह एहसास दिलाता है कि हर नेकी का फल तुरंत नहीं मिलता और हर गुनाह की सजा भी तुरंत नहीं मिलती, और यही इंतजार इंसान का इम्तिहान है। लेकिन आज की पीढ़ी सब कुछ तुरंत चाहती है, इसलिए यह बात उन्हें भारी लगती है। 19वीं बात यह है कि कुरान इंसान को यह नहीं कहता कि सवाल मत करो, बल्कि यह कहता है कि सवाल सही जगह सही नीयत से करो। लेकिन जब सवाल अहंकार से हो तो वही सवाल इंसान को डुबो देता है। इसीलिए हर किसी को सोचने की आजादी का मतलब नहीं समझाया जाता। 20वीं और आखिरी बात इस हिस्से की यह है कि कुरान इंसान को यह याद दिलाता है कि आखिर तक कोई कहानी नहीं बल्कि आने वाली हकीकत है, और जो इंसान इस हकीकत के लिए खुद को तैयार कर ले वही असल में कामयाब है। और अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो समझ लो अल्लाह तुम्हें आम लोगों में नहीं रखना चाहते, और अब उस मुकाम पर बात पहुंचती है जहां इंसान सिर्फ सुनता नहीं बल्कि अंदर ही अंदर बदलने लगता है, क्योंकि कुरान की कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो जुबान से नहीं बल्कि सीने में उतरकर असर करती हैं। 21वीं गहरी सच्चाई यह है कि कुरान इंसान को यह यकीन दिलाता है कि अल्लाह की नजर में सबसे कीमती चीज उसका दिल है, न कि उसका लिबास, न उसका ओहदा, न उसकी शोहरत, बल्कि उसका इखलास। और यही वजह है कि कई बार सबसे सादा इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है और सबसे चमकदार इंसान सबसे दूर। लेकिन यह बात उन लोगों को बुरी लगती है
जो दिखावे को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, इसलिए यह बात हर जगह नहीं कही जाती। 22वीं बात यह है कि कुरान यह भी बताता है कि हर आंसू जो अल्लाह की याद में गिरता है वह जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में लिखा जाता है, और कई फैसले ऐसे आंसुओं की वजह से बदल दिए जाते हैं। मगर जो लोग सिर्फ ताकत पर भरोसा करते हैं उन्हें यह बात कमजोरी लगती है। 23वीं गहराई यह है कि कुरान के मुताबिक खामोशी भी एक इबादत हो सकती है, अगर वह गुनाह से बचने के लिए हो। लेकिन अगर वही खामोशी जुल्म देखकर हो तो वह बोझ बन जाती है, और यही फर्क समझाना हर किसी के बस की बात नहीं। 24वीं सच्चाई यह है कि कुरान इंसान को यह एहसास कराता है कि हर बार दुआ कबूल होना मतलब वही मिलना नहीं होता जो मांगा गया, बल्कि कई बार जो रोका गया वही सबसे बड़ी मेहरबानी होती है। लेकिन अधीर दिल इस बात को समझ नहीं पाता। 25वीं बात यह है कि कुरान बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं, और यह इंतजार इंसान की नीयत और सब्र को परखने के लिए होता है। मगर जो लोग तुरंत नतीजे चाहते हैं उनके लिए यह बात भारी हो जाती है। 26वीं गहराई यह है कि कुरान यह भी सिखाता है कि इंसान का असली कद तब पता चलता है जब उसके पास कोई देखने वाला ना हो, क्योंकि अल्लाह की इबादत भीड़ के लिए नहीं बल्कि तन्हाई में साबित होती है, और यही वजह है कि तन्हाई से डरने वाले इस सच्चाई से भागते हैं। 27वीं बात यह है कि कुरान के अनुसार अल्लाह का सबसे पसंदीदा अमल वह है जो लगातार किया जाए, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन दुनिया बड़ी बड़ी बातों पर ताली बजाती है, इसलिए यह सादा उसूल अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। 28वीं सच्चाई यह है कि कुरान इंसान को यह भी समझाता है कि हर मुस्कान खुशी की निशानी नहीं होती और हर आंसू गम का सबूत नहीं होता, क्योंकि दिलों के हाल सिर्फ अल्लाह जानता है, और यही वजह है कि किसी के हालात पर फैसला सुनाना सबसे बड़ा जुल्म बन जाता है। 29वीं बात यह है कि कुरान यह याद दिलाता है कि जब इंसान खुद को अकेला समझता है तब अल्लाह सबसे करीब होता है। लेकिन अफसोस कि उसी वक्त इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि उसे यह एहसास नहीं होता कि वह छोड़ा नहीं गया बल्कि बुलाया जा रहा है। 30वीं गहराई यह है कि कुरान के मुताबिक इंसान की जिंदगी का असली इम्तिहान आराम में नहीं बल्कि राहत के बाद आने वाले फैसलों में होता है, क्योंकि नेमत मिलने के बाद शुक्र करना और ताकत मिलने के बाद झुकना सबसे मुश्किल होता है। 31वीं बात यह है कि कुरान इंसान को यह भी सिखाता है कि माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि ऐसा फैसला है जो सिर्फ मजबूत दिल ही ले सकता है। मगर बदले की दुनिया में यह बात अजीब लगती है। 32वीं सच्चाई यह है कि कुरान बताता है कि हर वह रास्ता जो आसान लगे सही नहीं होता, और हर वह राह जो मुश्किल लगे गलत नहीं होती, लेकिन इंसान आराम को ही सच मान बैठता है। 33वीं बात यह है कि कुरान के अनुसार सबसे बड़ा अंधेरा आंखों का नहीं बल्कि समझ का होता है, और जब समझ पर पर्दा पड़ जाए तो उजाला सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। 34वीं गहराई यह है कि कुरान इंसान को यह एहसास दिलाता है कि अल्लाह किसी को गिराता नहीं बल्कि इंसान खुद गिरने का रास्ता चुनता है, और अल्लाह सिर्फ उसे उसी पर छोड़ देता है जो वह चाहता है। 35वीं सच्चाई यह है कि कुरान यह भी बताता है कि हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती, और हर बार बोलना हिम्मत नहीं कहलाता, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला ही इंसान को ऊंचा करता है। 36वीं बात यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि मौत का ख्याल डर के लिए नहीं बल्कि जिंदगी को सही करने के लिए होता है, लेकिन लोग इसे अशुभ समझकर टाल देते हैं। 37वीं गहराई यह है कि कुरान के मुताबिक अल्लाह के फैसले हमेशा इंसान की समझ से बड़े होते हैं, और जो उन्हें तौलने बैठता है वही बेचैन रहता है। 38वीं बात यह है कि कुरान यह याद दिलाता है कि हर वह इंसान जो तुम्हारे साथ हंसता है जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए दुआ भी करता हो, और हर वह जो तुम्हें डांटता है जरूरी नहीं कि तुम्हारा दुश्मन हो। 39वीं सच्चाई यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि दिल को पाक रखना जुबान को मीठा रखने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्लाह पहले दिल देखता है, शब्द नहीं। और 40वीं बात यह है कि कुरान इंसान को आखिर में यह समझा देता है कि जो अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लेता है उसके लिए डर सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। और अगर तुम यहां तक आए हो तो समझ लो यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब असली अमल की शुरुआत है। अब यह सफर उस जगह पहुंचता है जहां इंसान सुनने वाला नहीं बल्कि जिम्मेदार बनने लगता है, क्योंकि कुरान का असली मकसद जानकारी देना नहीं बल्कि किरदार बनाना है।
41वीं गहराई यह है कि कुरान इंसान को याद दिलाता है कि हर सांस उधार है और हर पल हिसाब के दायरे में है। लेकिन जब यह एहसास दिल में उतरता है तब जिंदगी बोझ नहीं, अमानत बन जाती है। 42वीं सच्चाई यह है कि कुरान के मुताबिक अल्लाह के सामने सबसे ऊंची आवाज खामोश शर्मिंदगी की होती है। जब इंसान अपनी गलती मानकर झुकता है और यही झुकाव उसे ऊंचा करता है। 43वीं बात यह है कि कुरान यह भी सिखाता है कि किसी का गिरा हुआ देखना तमाशा नहीं बल्कि इम्तिहान है, क्योंकि उस वक्त या तो रहमत बननी होती है या सबक, लेकिन लोग मजाक चुन लेते हैं। 44वीं गहराई यह है कि कुरान इंसान को यह समझाता है कि नियत अगर साफ हो तो छोटे अमल भी पहाड़ बन जाते हैं और नियत बिगड़ी हो तो बड़े काम भी धूल बन जाते हैं। 45वीं सच्चाई यह है कि कुरान बताता है कि रिश्तों की सच्चाई फायदे में नहीं बल्कि नुकसान में सामने आती है, और वही लोग साथ रहते हैं जिनके दिल में लालच से ज्यादा डर होता है। 46वीं बात यह है कि कुरान इंसान को यह एहसास दिलाता है कि किसी को माफ करना सिर्फ सामने वाले को आजाद करना नहीं बल्कि खुद को हल्का करना होता है, मगर बदले की आग में यह सुकून दिखाई नहीं देता। 47वीं गहराई यह है कि कुरान यह भी बताता है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कई बार हालात ही सबसे बड़ी तफसीर बन जाते हैं और वही इंसान समझ पाता है जो सब्र से गुजरता है। 48वीं सच्चाई यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि सच्चा भरोसा तब साबित होता है जब रास्ता साफ न दिखे लेकिन कदम फिर भी सही दिशा में उठे। 49वीं बात यह है कि कुरान के अनुसार सबसे खतरनाक हार वह नहीं जो बाहर दिखे बल्कि वह है जो अंदर उम्मीद बुझा दे, और यही वजह है कि अल्लाह मायूसी को सबसे बड़ा जाल बताता है। 50वीं गहराई यह है कि कुरान इंसान को यह भी याद दिलाता है कि हर इम्तिहान सजा नहीं होता, कई बार वह दर्जा बढ़ाने का जरिया होता है, लेकिन अधीर दिल इसे बोझ समझ बैठता है। 51वीं सच्चाई यह है कि कुरान के मुताबिक इंसान की असली पहचान उसके लफ्ज नहीं बल्कि उसके फैसले बताते हैं, खासकर तब जब कोई देख नहीं रहा होता। 52वीं बात यह है कि कुरान यह समझाता है कि हिदायत रास्ता दिखाती है, मंजिल तय करना इंसान का काम है, और जो चलने से डरता है वही भटकने का बहाना ढूंढता है। 53वीं गहराई यह है कि कुरान इंसान को यह एहसास दिलाता है कि नेमत छीनने से पहले चेतावनी दिल में उतरती है, मगर जिसे चेतावनी भारी लगे वही बदलाव से दूर भागता है। 54वीं सच्चाई यह है कि कुरान बताता है कि किसी का दिल तोड़ना पत्थर तोड़ने से बड़ा जुर्म है, क्योंकि दिल अल्लाह का घर होता है, और यही वजह है कि सख्त जुबान सबसे ज्यादा नुकसान करती है। 55वीं बात यह है कि कुरान इंसान को यह सिखाता है कि दुनिया में जीतने से ज्यादा जरूरी है खुद को हार से बचाना, ताकि आखिरत में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। 56वीं गहराई यह है कि कुरान यह भी समझाता है कि सच्ची तौबा सिर्फ आंसुओं से नहीं बल्कि रास्ता बदलने से पूरी होती है, और जो रास्ता नहीं बदलता वह पछतावे को भी आदत बना लेता है। 57वीं सच्चाई यह है कि कुरान इंसान को यह याद दिलाता है कि हर दिल का इलाज एक जैसा नहीं होता, इसलिए नसीहत वही असर करती है जो वक्त और हाल देखकर दी जाए। 58वीं बात यह है कि कुरान के अनुसार सबसे बड़ी दौलत चैन है, और वह सिर्फ उसी को मिलता है जो भरोसा अल्लाह पर रखकर कोशिश करता है, न कि सिर्फ किस्मत को कोसता है। 59वीं गहराई यह है कि कुरान इंसान को यह एहसास दिलाता है कि मौत के बाद सवाल अमल से पूछे जाएंगे, बहानों से नहीं, और यही सच्चाई जिंदगी को सीधा कर देती है। 60वीं और इस हिस्से की आखिरी बात यह है कि कुरान इंसान को यहां लाकर छोड़ देता है जहां उसे फैसला खुद करना होता है, या तो वह बदला हुआ इंसान बनकर उठे या फिर सुनी हुई बातों को शोर में गुम कर दे। और अगर तुम यहां तक टिके हो तो यह संकेत है कि यह पैगाम तुम्हारे लिए था। अब इस आखिरी सफर से पहले वाला दरवाजा खुलता है जहां इंसान को अपने हर अगले कदम की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है, क्योंकि कुरान का पैगाम यहीं आकर अमल की जमीन मांगता है। 61वीं गहराई यह बताती है कि इंसान की नजर अक्सर नतीजों पर अटकती है, जबकि कुरान रास्तों की शुद्धता पर जोर देता है, क्योंकि सही तरीका देर से सही मगर सही जगह पहुंचाता है। 62वीं सच्चाई यह समझाती है कि अल्लाह के पास पहुंचने के लिए किसी खास वक्त का इंतजार नहीं होता, बल्कि दिल का पलटना ही सबसे बड़ा समय होता है। 63वीं बात यह है कि कुरान इंसान को सिखाता है कि उम्मीद की डोर तब भी न छोड़ी जाए जब हालात की हवा उलटी बह रही हो,
क्योंकि भरोसा पतवार बन जाता है। 64वीं गहराई यह उजागर करती है कि इंसान अक्सर अपनी तकलीफ का हिसाब रखता है मगर मिली हुई मोहलत को भूल जाता है, जबकि कुरान मोहलत को सबसे बड़ी नेमत मानता है। 65वीं सच्चाई यह बताती है कि किसी का हक लौटाना सिर्फ कर्ज चुकाना नहीं बल्कि आत्मा को हल्का करना भी है, और यही हल्कापन दुआओं को उड़ान देता है। 66वीं बात यह है कि कुरान इंसान को अपने लफ्ज तौल कर बोलने की आदत सिखाता है, क्योंकि शब्द बीज की तरह होते हैं जो कल हालात बनकर उगते हैं। 67वीं गहराई यह दिखाती है कि जो इंसान अपनी नाकामी से सीख ले वही कामयाबी की भाषा समझने लगता है, और जो बहाने बनाता रहे वह एक ही जगह घूमता रहता है। 68वीं सच्चाई यह बताती है कि अल्लाह के फैसलों पर रजामंदी मजबूरी नहीं बल्कि समझदारी का नतीजा होती है, क्योंकि समझ आने पर शिकायत खुद गिर जाती है। 69वीं बात यह है कि कुरान इंसान को अपने दिल की सफाई रोजाना करने का सबक देता है ताकि कल का बोझ आज की राह न रोके। 70वीं गहराई यह सिखाती है कि हर इख्तिलाफ दुश्मनी नहीं होता, कई बार वही नजरें खोल देता है, बशर्ते नीयत सच की हो। 71वीं सच्चाई यह बताती है कि इंसान जब खुद को सबसे ज्यादा सही समझने लगता है तभी भटकाव की शुरुआत होती है, इसलिए कुरान विनम्रता को ढाल बनाता है। 72वीं बात यह है कि कुरान इंसान को यह एहसास कराता है कि रिश्तों की मरम्मत देर से भी हो तो बेहतर है, मगर टूटने देना सबसे आसान गलती है। 73वीं गहराई यह बताती है कि नेकी का शोर कम और असर ज्यादा होता है, इसीलिए खामोश भलाई सबसे दूर तक जाती है। 74वीं सच्चाई यह सिखाती है कि किसी की कमी गिनाने से पहले अपनी जिम्मेदारी याद कर लेना ही इंसाफ की पहली सीढ़ी है। 75वीं बात यह है कि कुरान इंसान को समय की कद्र करना सिखाता है, क्योंकि बीता पल वापस नहीं आता मगर सुधरा हुआ आज आने वाले कल को बचा लेता है। 76वीं गहराई यह बताती है कि हर मुश्किल का हल एक जैसा नहीं होता, इसलिए दुआ के साथ अकल का इस्तेमाल भी इबादत है। 77वीं सच्चाई यह समझाती है कि जब इंसान दूसरों के लिए राह आसान करता है तो उसकी अपनी राह अनदेखे तरीके से समतल होने लगती है। 78वीं बात यह है कि कुरान इंसान को नफरत से बचने की हिदायत देता है, क्योंकि नफरत सबसे पहले अपने ही घर को जलाती है। 79वीं गहराई यह बताती है कि शुक्र सिर्फ मिलने पर नहीं बल्कि छूट जाने पर भी किया जाए, क्योंकि कई बार बचाया जाना भी इनाम होता है। 80वीं सच्चाई यह समझाती है कि इंसान की पहचान संकट में उसके व्यवहार से होती है, न कि आराम में उसकी बातों से। 81वीं बात यह है कि कुरान इंसान को अपने वादों का पाबंद बनाता है, क्योंकि भरोसा टूटे तो इमारतें खड़ी रहकर भी ढह जाती हैं। 82वीं गहराई यह बताती है कि छोटी बेईमानियां मिलकर बड़ी तबाही बनती हैं, इसलिए शुरुआत में ही रोक लगाना हिकमत है। 83वीं सच्चाई यह सिखाती है कि दुआ और कोशिश अलग रास्ते नहीं बल्कि एक ही सफर के दो कदम हैं। 84वीं बात यह है कि कुरान इंसान को यह एहसास दिलाता है कि हर जीत शोर नहीं मचाती और हर हार सबक छोड़ जाती है। 85वीं गहराई यह बताती है कि दिल की सख्ती धीरे आती है, इसलिए उसे पिघलाने की मेहनत रोज करनी पड़ती है। 86वीं सच्चाई यह समझाती है कि जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तभी सुधार की रफ्तार तेज होती है। 87वीं बात यह है कि कुरान इंसान को गलत तुलना से बचाता है, क्योंकि हर किसी का इम्तिहान अलग और हर रास्ता अलग होता है। 88वीं गहराई यह बताती है कि नेक मकसद के लिए की गई कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती, भले उसका फल देर से दिखे। 89वीं सच्चाई यह सिखाती है कि भरोसा बनाए रखने के लिए सच बोलना पड़ता है, चाहे वह कड़वा ही क्यों ना हो। 90वीं बात यह है कि कुरान इंसान को अंत में यह चुनने के लिए छोड़ देता है कि वह सीख को आदत बनाए या सुनी हुई बातों को भूलकर पुराने ढर्रे पर लौट जाए, और यहीं से आगे का सफर तुम्हारे अमल से लिखा जाएगा। यह अल्लाह की तरफ से तुझे बुलावा है, तुझे रास्ता दिखाने का इशारा है। अल्लाह चाहता है तू संभल जाए, अल्लाह चाहता है तेरा मुकद्दर पलट जाए, अल्लाह चाहता है तुझे इतनी दौलत दे जो तुझे खुद भी यकीन ना हो, इतना सुकून दे जो दिल को राहत दे, इतनी बरकत दे कि तेरा घर आबाद हो जाए, तेरी औलाद सलीम हो जाए, तेरी मुश्किलें खत्म हो जाएं, तेरी बीमारियां दूर हो जाएं, तेरा कर्ज उतर जाए, तेरा कारोबार बढ़ जाए, तेरे दुश्मन खुद ही हार मान जाएं, तेरी इज्जत हर जगह हो जाए और तेरा नाम बुलंदियों तक पहुंचे। मगर शर्त बस इतनी है कि तू अल्लाह की इन 5 बातों को हमेशा याद रख, तभी तू अल्लाह का सच्चा महबूब बनेगा
और तुझ पर अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। सुन मेरे प्यारे भाई, जब अल्लाह तुझसे बात करता है तो वो तेरे दिल की हालत देखता है। वो जानता है तेरे अंदर कितना दर्द है। वो जानता है कि तू किन हालातों से गुजर रहा है। तू भले किसी से कुछ ना कहे, मगर तेरा रब तेरे हर आंसू से वाकिफ है। जब तू रात की तन्हाई में रोता है, जब तेरा दिल बोझ से दब जाता है, जब लोग तुझे समझते नहीं, तब सिर्फ अल्लाह तेरा हमदर्द बनता है। वो तुझे पुकारता है, कहता है, ऐ मेरे बंदे मेरी तरफ लौट आ, मैं तुझे उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा जिसकी तुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि मेरा वादा है वह दुआ फस्तजीबक, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी सुनूंगा। बस तू हाथ उठा और दिल से पुकार। आज तुझे वो पैगाम सुनाया जा रहा है जो तेरी पूरी किस्मत बदल सकता है। देख, दुनिया की यह चमक दमक बस दिखावा है, मगर जब अल्लाह तुझे देता है तो दिल को भी चैन मिलता है और रूह को भी सुकून मिलता है। जब अल्लाह बरकत देता है तो तेरा घर भी आबाद होता है और तेरा दिल भी रोशन होता है। तुझे वो इज्जत मिलती है जिसे कोई छीन नहीं सकता, मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि तू हर हाल में अपने रब को याद रख। जब लोग तुझे धोखा देंगे तो मेरा मालिक तुझे संभालेगा। जब लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मेरा रब तुझे और मजबूत बनाएगा। जब लोग तुझसे मुंह मोड़ लेंगे तो मेरा रब तुझे अपने करीब बुलाएगा, क्योंकि वो कहता है, इन रब्बी करीबन मुजीब, मेरा रब करीब है और दुआओं को सुनता है। तू जितनी बार उससे बात करेगा वो तुझे उतनी बार सुनेगा। वो कभी तुझसे मुंह नहीं मोड़ेगा। आज जो तुझ पर तंगी आई है ये तेरा इम्तिहान है। ये तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे ऊंचा उठाने के लिए है। जब तू सब्र करेगा तो अल्लाह तुझे वो देगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं होगा। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। तू आज रो रहा है, मगर कल जब अल्लाह तुझे देगा तो लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां पहुंचने का तुझे कभी ख्वाब भी नहीं आया होगा। मगर बस तू रब पर भरोसा रख, उसके बताए रास्ते पर चल, उसकी किताब को पढ़, उसकी नसीहतों को समझ, क्योंकि कुरान सिर्फ किताब नहीं, ये तेरी जिंदगी का नक्शा है। ये तुझे अंधेरों से उजालों में ले जाएगा, ये तुझे गिरने से बचाएगा, ये तुझे गुमराही से निकाल कर सीधा रास्ता दिखाएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है, वदी मन यशा इस सिरातन मुस्तकीम, जिसे चाहता है उसे सीधा रास्ता दिखाता है। और आज तुझे यह पैगाम मिल रहा है तो समझ ले कि तुझ पर अल्लाह की खास नजर है। तू उसकी रहमत का हकदार बन चुका है। अब बस तू अपने रब को राजी कर ले, क्योंकि जब अल्लाह राजी हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। अब सुन मेरे प्यारे भाई, जब तुझे लगे कि तेरा कोई नहीं, तब यह मत भूलना कि तेरा रब हर पल तेरे साथ है। जब लोग तुझसे मुंह फेर लें तो अल्लाह कहता है, इन लाह मा साबरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। तू रोता रहेगा मगर तेरा रब तुझे संभालता रहेगा। तू गिरेगा मगर तेरा रब तुझे उठाता रहेगा। तू हार मानेगा मगर तेरा रब तुझे जिताता रहेगा। तुझसे लोग दूर हो सकते हैं मगर अल्लाह कभी दूर नहीं होता। वो तुझे तब भी याद करता है जब तू खुद को भूल जाता है। जब तेरा यकीन हिलने लगे तो बस आसमान की तरफ देखकर कह देना, या अल्लाह तू मेरे साथ है। बस फिर देख तेरा हर मसला कैसे हल होता है, तेरा हर रास्ता कैसे साफ होता है, तेरे लिए कैसे बरकतें बरसाई जाती हैं। तुझे हर वो चीज दी जाएगी जिसकी तुझे दरकार थी, क्योंकि अल्लाह कहता है, लाहू यरीदबा अलकुम, अल्लाह चाहता है कि तू उसकी तरफ लौट आए और वो तुझे माफ कर दे। वो तुझे अपने खजानों से नवाज दे। जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है, और जब अल्लाह बुलाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। तू बस अपने रब को राजी कर ले, उसकी किताब से दोस्ती कर ले, उसकी नमाज को पकड़ ले, उसकी याद को दिल में बसा ले। फिर देख कैसे तेरी जिंदगी बदलती है, कैसे तुझ पर रहमतों की बारिश होती है, कैसे तुझ पर बरकतों के दरवाजे खुलते हैं, कैसे तेरा मुकद्दर बदलता है और तुझे वो सब मिलता है जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं थी। क्योंकि मेरा रब कहता है, यजुक हसब, मैं उसे वहां से रिस्क देता हूं जहां से वो सोच भी नहीं सकता। अब सुन मेरे प्यारे भाई, अल्लाह जब इम्तिहान लेता है तो उसमें उसकी रहमत छुपी होती है, क्योंकि जो बंदा आज रो रहा है कल उसी के चेहरे पर खुशी की मुस्कान होगी। जब तेरा सब्र पूरा हो जाएगा तो अल्लाह के खजाने से तुझे इतना मिलेगा कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मेरा रब वासी रिस्क है, यानी बहुत देने वाला है। जब लोग तुझे तन्हा छोड़ देंगे तो अल्लाह तुझे अपनी पनाह में ले लेगा। जब दुनिया तुझे रिजेक्ट करेगी तो अल्लाह तुझे सिलेक्ट करेगा, क्योंकि वो कहता है, लाहू युबुल मुतवक्किलन,
अल्लाह भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। तू बस अपने रब पर भरोसा रख। जब तेरा यकीन डगमगाए तो तुझे अपने रब की बातें याद करनी है, कुरान की उन 5 बातों को जो तुझे कभी हारने नहीं देंगी। पहली बात, अल्लाह डरने वालों के लिए रास्ते खोलता है। दूसरी बात, हर तंगी के साथ आसानी है। तीसरी बात, जो भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। चौथी बात, जो मुझे याद करेगा मैं उसे याद करूंगा। पांचवी बात, मैं सबसे ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला हूं। अगर तूने इन 5 बातों को पकड़ लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकेगी। तेरा दुश्मन हार जाएगा, तेरा कारोबार बढ़ेगा, तेरी औलाद सलीम होगी, तेरी बीमारियां ठीक होंगी, तेरा घर आबाद होगा, तेरा मुकद्दर पलटेगा, तू ऊंचाइयों पर जाएगा। बस तू अल्लाह से जुदा जा। हर नमाज को वक्त पर अदा कर, अल्लाह के नाम का जिक्र कर, अपने गुनाहों से तौबा कर, अपने दिल को साफ रख, अपने रिश्तों में साफ गोई रख, अपने कारोबार में ईमानदारी रख। क्योंकि जब अल्लाह राजी होता है तब दौलत भी आती है, इज्जत भी मिलती है, सुकून भी आता है और बरकतें भी बरसती हैं। दुनिया तुझे गिराने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन अल्लाह तुझे ऐसे संभालेगा कि हर देखने वाला कहेगा यह कैसे हो गया। क्योंकि जब रब साथ हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तू बस एक काम कर, जब भी तेरे दिल में डर आए, जब भी तेरे हालात बिगड़े, जब भी तुझे लगे कि अब रास्ता नहीं, तब तू सिर्फ अल्लाह का नाम ले। बस इतना कह देना, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, मेरे लिए अल्लाह काफी है, वही मेरा सहारा है, वही मेरी मदद करेगा। बस फिर देख, तुझे हर बंद रास्ता खुला नजर आएगा, तुझे हर तंगी में रास्ता मिलेगा, तुझे हर मुश्किल में रहमत नजर आएगी। क्योंकि मेरा रब कहता है, रहमती वत कुल शय, मेरी रहमत हर चीज पर छा गई है। जब तू अल्लाह की रहमत के नीचे आ जाएगा तो फिर तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुझे किसी से जलने की जरूरत नहीं, तुझे किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं। बस तेरा रब तेरा काफी है। क्योंकि जब अल्लाह तुझे देगा तो लोग देखकर दंग रह जाएंगे। वो कहेंगे, हमने तो इसे गिरते देखा था मगर अल्लाह ने इसे उठाया है, हमने तो इसे टूटते देखा था मगर अल्लाह ने इसे जोड़ दिया है, हमने तो इसे रोते देखा था मगर अल्लाह ने इसे मुस्कुराहटें दे दी हैं। क्योंकि अल्लाह तुझसे कहता है, ला तकना तुम रहम थे। अल्लाह मेरी रहमत से मायूस मत हो, मैं हर गुनाह को माफ करने वाला हूं। मैं तुझे वो दूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। क्योंकि मेरा खजाना कभी खत्म नहीं होता, मेरा दरवाजा कभी बंद नहीं होता, मेरी रहमत कभी रुकती नहीं है। मेरा कर्म हर उस दिल पर बरसता है जो टूट कर मुझे पुकारता है। आज तुझे यह वीडियो दिख रहा है तो समझ ले, तुझ पर रब का खास फजल है। तुझे बुलाया जा रहा है, तुझे रास्ता दिखाया जा रहा है, तुझे संभाला जा रहा है। बस अब तू रब के सामने सर झुका दे, हर नमाज में उसे पुकार, हर तंगी में उसे याद कर, हर खुशी में उसका शुक्र कर, हर गुनाह पर तौबा कर। फिर देख कैसे तुझे अल्लाह इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देगा। क्योंकि मेरा रब कहता है, वन युमिन बिल्लाहदी कल्बहु, जो मुझ पर ईमान लाता है मैं उसके दिल को हिदायत देता हूं। और जब रब तुझे हिदायत देगा तो तेरा दिल भी सुकून में रहेगा, तेरी किस्मत भी चमकेगी, तेरी दुआएं भी कबूल होंगी और तेरा नाम भी ऊंचा होगा। बस अल्लाह को अपना बना ले, तुझे किसी और की जरूरत नहीं। अब सुन मेरे भाई, जब तू अल्लाह की राह पकड़ लेता है तब तुझसे दुनिया की हर बला खुद हटती जाती है। क्योंकि अल्लाह कहता है, वन अमल साल दिखता वमिन यूंजन, जो नेक काम करता है चाहे मर्द हो या औरत और ईमान रखता है तो मैं उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। बस तू हर कदम पर नेक अमल कर, अपने दिल को साफ रख। क्योंकि जब तेरा दिल साफ होता है तो तेरा रब तुझसे और करीब हो जाता है। वो तुझे ऐसी जगह से रिज्क देगा जहां से तुझे गुमान भी नहीं होगा। वो तुझ पर अपनी रहमत ऐसे बरसाएगा जैसे बारिश सूखी जमीन पर बरसती है। जब तुझे लगेगा कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, तब अल्लाह तुझे वो दरवाजे दिखाएगा जिनका तुझे कभी इल्म भी नहीं था। जब दुनिया तुझे ठुकराएगी तब अल्लाह तुझे अपने गले से लगाएगा। क्योंकि वो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तू बस अपनी दुआओं में सच्चाई ला, अपने सजदों में आंसू ला, अपने गुनाहों पर तौबा कर। क्योंकि जब तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा तो वो तुझे ऐसे उठाएगा जैसे समंदर की लहरें किनारे पर तिनके को उठाती हैं। लोग तुझे देखकर कहेंगे, इस पर किसका हाथ है? तब तू सिर्फ कहेगा, अल्लाह का बस। क्योंकि मेरा रब कहता है, वन लाह व रसूल फकद फजन अजमन, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत वो बड़ी कामयाबी पा जाता है। आज तुझे यह पैगाम इसलिए सुनाया जा रहा है क्योंकि अल्लाह तुझे बुला रहा है, तुझे उठाना चाहता है,
तुझे बेशुमार इनाम देना चाहता है, मगर यह सब तब होगा जब तू अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करेगा, जब तू सच्चे दिल से कहेगा, या अल्लाह अब मैं तेरी तरफ लौट आया, अब मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, अब मैं तुझसे ही मदद मांगूंगा। क्योंकि जब तू अल्लाह से मदद मांगता है तो तेरा रब कहता है, इदनी अस्तजबकुम, मुझसे मांगो मैं दूंगा। जब तेरा रब तुझसे ये वादा कर रहा है तो तुझे डर किस बात का, दुनिया क्या देगी, लोग क्या कहेंगे, इन सब की परवाह छोड़ दें, बस अपने रब से रिश्ता जोड़ लें। फिर देख कैसे तेरी जिंदगी में खुशहाली बरसती है, कैसे तेरी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी होती है, कैसे तुझ पर बरकतें उतरती हैं, तेरा कारोबार बढ़ता है, तेरी दुआएं कबूल होती हैं, तेरे रास्ते साफ होते हैं, तुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो तुझे आगे बढ़ाते हैं, तुझे ऐसी जगह पहुंचाया जाता है जहां तू खुद भी सोच नहीं सकता था। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो ऐसा देता है कि दुनिया देखती रह जाती है। अल्लाह जब इज्जत देता है तो फिर लोग हैरान रह जाते हैं। जब अल्लाह तुझे ऊंचा करता है तो फिर कोई तुझे गिरा नहीं सकता। जब अल्लाह तेरी दुआ कबूल करता है तो तुझ पर रहमतें बरसने लगती हैं। बस तू सब्र कर, क्योंकि सब्र करने वालों के लिए ही अल्लाह का वादा है। वो बशरी सबबरीन खुशखबरी है, सब्र करने वालों के लिए तू आज रो रहा है, मगर कल तेरा नाम ऊंचाई पर होगा। लोग तुझसे रक करेंगे कि इस पर रब का इतना करम कैसे है। तब तू सिर्फ मुस्कुरा कर कहना, मेरा रब काफी है, वही मुझे दे रहा है, वही मुझे संभाल रहा है, वही मेरा सहारा है, वही मेरी उम्मीद है, वही मेरा मालिक है, वही मेरी किस्मत लिखने वाला है। और जब किस्मत लिखने वाला अल्लाह हो तो दुनिया की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। अब सुन मेरे भाई, जब तेरा रब तुझसे मोहब्बत करता है तो वो तुझे इम्तिहानों से गुजारता है ताकि तुझे तौबा की तरफ लौट आए, ताकि तुझे ऊंचा उठाने से पहले तेरी रूह को साफ करे। क्योंकि सोना भी तब चमकता है जब आग में तपता है, और तेरा दिल भी तब पाक बनता है जब तू इम्तिहान की आग में अल्लाह की तरफ लौट आता है। और जब तू तौबा करता है तो तेरा रब तुझे पुकार कर कहता है, या उलना आमनू, तब इलाह तो नसन ऐ ईमान वालों, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा से लौट आओ। क्योंकि जब तू सच्ची तौबा करता है तो तेरा हर गुनाह ऐसे मिटा दिया जाता है जैसे कभी था ही नहीं, और अल्लाह तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है, तेरी दुआओं को ताजगी देता है, तेरे दिल को सुकून देता है, तेरे रास्तों में बरकतें रखता है, तेरे दुश्मनों को कमजोर करता है, तेरे हक में फैसले करवाता है। क्योंकि अल्लाह कहता है, वजुक हसब, मैं उसे वहां से देता हूं जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। बस तू अल्लाह से जुड़ जा, हर नमाज को अपने दिल की जरूरत बना, हर सजदे में आंसू बहा। क्योंकि जब सजदे में आंसू गिरते हैं तब ऊपर वाले के खजाने खुलते हैं, तब ऊपर से फरिश्ते तुझे दुआएं देने लगते हैं, तब तुझे वो इज्जत दी जाती है जो दुनियावी ताकतें भी नहीं दे सकती। क्योंकि अल्लाह जब चाहता है तो बंजर जमीन से हरियाली उगाता है, सूखे दरख्तों को फलार करता है, टूटे दिलों को जोड़ता है, गिरे हुए को ऊंचा करता है, और अकेले को पूरी दुनिया से बेहतर बना देता है। तू बस उसकी राह पकड़ ले, क्योंकि जो अल्लाह की राह पकड़ता है उसके पीछे पूरी कायनात उसके हक में लग जाती है। तुझे ताज्जुब होगा कैसे तुझ पर रहमतें बरसेंगी, कैसे बंद दरवाजे खुलेंगे, कैसे खोया हुआ लौटेगा, कैसे बीमारियां दूर होंगी, कैसे कर्ज उतरेंगे, कैसे तेरी औलाद सलीम होगी, कैसे तेरा घर बरसेगा रहमतों से। क्योंकि मेरा रब वादा खिलाफ नहीं है। वो कहता है, वाद अल्लाह हकन, अल्लाह का वादा सच्चा है। तू आज जो सुन रहा है ये इत्तेफाक नहीं, ये तुझ पर अल्लाह का करम है। तुझे रास्ता दिखाया जा रहा है, तुझे बुलाया जा रहा है, तुझे संभाला जा रहा है। तू बस तौबा कर और अपने रब से गहरा रिश्ता जोड़ ले। फिर देख कैसे अल्लाह तुझे उठाता है। जब लोग तुझे गिराना चाहेंगे तब अल्लाह कहेगा कुफकून हो जा, और वो हो जाएगा। तेरे लिए रास्ते बनेंगे, तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे, तेरे लिए फरिश्ते मददगार बनेंगे, तेरे लिए कायनात के फैसले पलट जाएंगे। क्योंकि जब रब साथ हो तो किस्मत भी झुकती है, ताज भी मिलते हैं और मुकद्दर भी पलटता है। क्योंकि मेरा रब सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं। वलाहु वला कुल कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो तेरे आंसू भी देख रहा है, वो तेरे सब्र को भी गिन रहा है, वो तेरी हर रात की तन्हाई को भी जानता है। वो तुझसे कहता है, बस तू लौटा, फिर देख कैसे तुझे इस दुनिया और आखिरत तक दोनों में सरफराज करता हूं। अब सुन मेरे भाई, आज जो तूने यह पैगाम सुना है ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तुझे अल्लाह की तरफ से एक बुलावा था, तेरी रूह को जगाने के लिए, तेरे दिल को नरम करने के लिए, तेरी किस्मत को पलटने के लिए। क्योंकि जब रब किसी को बुलाता है
तो फिर यह मत देख कि तूने कितने गुनाह किए हैं। अल्लाह की रहमत तेरे हर गुनाह से बड़ी है। वो तुझे पुकार रहा है, कह रहा है, ऐ मेरे बंदे मेरी तरफ लौट आ, मैं तुझे माफ कर दूंगा, मैं तुझे नवाज दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा जो दुनिया तुझे कभी नहीं दे सकती। आज से तू खुद से एक वादा कर ले कि अब तुझे किसी से डरना नहीं, अब तुझे किसी के आगे झुकना नहीं, अब तुझे सिर्फ अपने रब से रिश्ते को मजबूत करना है। जब तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा तो वह तुझे ऐसा उठाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, क्योंकि मेरा रब वादा करता है, वो अलदीना अणुकवना इल्म दजा, अल्लाह ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जे ऊंचे करता है। तुझे अब घबराने की जरूरत नहीं, तुझे अब टूटने की जरूरत नहीं, तुझे अब थकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तेरा मालिक तेरे साथ है। तू अपने हर सजदे में रो, तुझे हर आंसू का जवाब मिलेगा। तू हर दुआ में पुकार, तुझे हर आवाज का जवाब मिलेगा। तू हर तंगी में सब्र कर, तुझे हर सब्र का इनाम मिलेगा, क्योंकि मेरा रब कहता है, इनमें बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अब तेरी किस्मत के पन्ने पलटने वाले हैं, अब तेरी दुआओं के दरवाजे खुलने वाले हैं, अब तेरी जिंदगी वो रंग देखने वाली है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। बस तू अपने रब को मत छोड़ना। हर नमाज को पकड़ कर रख, हर तौबा को दिल से कर, हर नेक अमल को अपनी आदत बना ले, हर रात सजदे में अल्लाह से बातें कर, हर दिन उसकी रहमत का शुक्र अदा कर। फिर देख, तुझे वो मुकाम मिलेगा जहां फरिश्ते भी सलाम करेंगे, क्योंकि अल्लाह जब खुश होता है तो बंदे को इतना देता है कि वो खुद हैरान रह जाता है। और लोग कहते हैं, इस पर किसका करम है? तो बस तू मुस्कुरा कर कहना, अल्हम्दुलिल्लाह, यह मेरे रब का करम है। वही मेरा सहारा है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा मालिक है, वही मेरी जिंदगी का फैसला करने वाला है। और जब रब तेरी किस्मत लिखेगा तो तुझे दुनिया की किसी ताकत से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुझे सिर्फ अपने रब पर भरोसा रखना है। वही तेरा सब कुछ है, वही तेरा नसीब पलटेगा, वही तुझे बुलंदियों पर ले जाएगा, वही तेरी दुआओं को कबूल करेगा, वही तुझे जन्नत के रास्ते दिखाएगा, वही तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदों से बेवफाई नहीं करता। वमा रब का बिल्ला आबीद, तेरा रब कभी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह की रहमत तुझ पर हमेशा बनी रहेगी। तुझे वही देगा जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है और सबसे सही वक्त पर देगा। बस तुझे यकीन रखना है, सब्र रखना है और अपने रब से जुड़कर रहना है। फिर तेरा हर अधूरा सपना पूरा होगा, हर तंगी आसान होगी, हर तकलीफ खत्म होगी और तेरा नाम भी रोशन होगा, क्योंकि तेरा रब तुझे बुला रहा है। बस तू और अब इस यकीन को और गहरा कर ले, क्योंकि जो बात शुरू हो चुकी है वो अधूरी नहीं रहने वाली। जो रास्ता खुल चुका है वो बंद नहीं होने वाला, और जो हाथ थाम लिया गया है वो कभी छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए अपने दिल में बैठी हर शंका को आज ही विदा कर दे, हर उस आवाज को खामोश कर दे जो तुझे ये कहती है कि तू नहीं कर पाएगा, कि तेरे हिस्से में सिर्फ इंतजार लिखा है, कि तेरी तकदीर में बस ठहराव है। क्योंकि ये आवाजें रब की तरफ से नहीं आती, ये तो बस उस डर की पैदाइश है जो इंसान को उसके रब से दूर करना चाहता है। और जब इंसान दूर होता है तभी वो कमजोर पड़ता है। लेकिन तू दूर मत जाना, तू जुड़े रहना, हर हाल में, हर सांस में, हर कदम पर, क्योंकि जुड़ा हुआ बंदा कभी खाली नहीं होता। भले ही उसकी जेब खाली हो, भले ही उसके हाथ खाली हों, लेकिन उसका दिल अमीर होता है। और जिस दिल में रब बस जाए वहां तंगी टिक नहीं सकती, वहां मायूसी ठहर नहीं सकती, वहां बेनूरी अंधेरा नहीं फैला सकती। इसलिए अगर आज तेरे हालात तुझे थका रहे हैं तो उन्हें देखकर हार मत मान, उन्हें देखकर और मजबूत हो जा, क्योंकि ये वही लम्हे हैं जो तुझे कल की ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहे हैं। ये वही रातें हैं जो तेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। और याद रख, हर इम्तिहान का नतीजा होता है, और जब नतीजा रब देता है तो वो इंसाफ से भी ज्यादा रहमत वाला होता है। वो तुझे उतना नहीं देता जितना तू मांगता है, वो तुझे उससे कहीं ज्यादा देता है जिसकी तूने कभी हिम्मत भी नहीं की थी। इसलिए अपने दिल को बढ़ाकर अपनी उम्मीद को जिंदा रख, अपने यकीन को मजबूत बना, क्योंकि उम्मीद ही वो चिराग है जो सबसे गहरी अंधेरी रात में भी बुझता नहीं, और यकीन ही वो ताकत है जो बिना शोर के पहाड़ हिला देती है। तूने देखा होगा कुछ लोग बिना दिखावे के आगे बढ़ जाते हैं, बिना शोर मचाए कामयाब हो जाते हैं, बिना बदला लिए जीत जाते हैं। यही लोग असल में रब के पसंदीदा होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ रब पर छोड़ देते हैं। अपना हिसाब खुद नहीं करते, अपनी सफाई खुद नहीं देते, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ते, वो बस सही रहते हैं।
और बाकी सब रब पर छोड़ देते हैं। और जब इंसान ऐसा कर लेता है तो फिर फैसले आसमान से उतरते हैं, रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं, मुश्किलें पीछे हटने लगती हैं। और जो लोग कभी शक करते थे वही लोग एक दिन गवाही देते नजर आते हैं। इसलिए अगर आज कोई तुझे कम आंक रहा है तो उसे जवाब मत दे, वक्त को जवाब देने दे। अगर आज कोई तुझे नजरअंदाज कर रहा है तो उसे मनाने मत जा, रब को तुझे उठाने दे। क्योंकि जब रब उठाता है तो किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, किसी पहचान की जरूरत नहीं पड़ती, किसी शोर की जरूरत नहीं पड़ती। बस उसकी मर्जी काफी होती है, और उसकी मर्जी जब किसी के हक में हो जाए तो फिर कोई रुकावट टिक नहीं पाती। इसलिए आज से अपने दिल में ये बात पक्की लिख ले कि जो होना है वो बेहतरीन होगा, जो मिलना है वो वक्त पर मिलेगा, और जो छिन गया है उसकी जगह उससे बेहतर आएगा। क्योंकि रब कभी कुछ लेकर खाली नहीं करता, वो कुछ हटाता है ताकि बेहतर रख सके, वो कुछ रोकता है ताकि सही दे सके, और वो कुछ देर करता है ताकि पूरी तरह संवार सके। बस तू उसके फैसलों पर शक मत करना, उसके इरादों पर सवाल मत उठाना, उसके वक्त पर भरोसा रखना। क्योंकि वही वक्त तुझे वहां पहुंचाएगा जहां तेरा नाम इज्जत से लिया जाएगा, जहां तेरा सब्र मिसाल बनेगा, जहां तेरी कहानी दूसरों के लिए हौसला बनेगी। और तब तू खुद पीछे मुड़कर देखेगा तो समझ पाएगा कि हर दर्द जरूरी था, हर आंसू कीमती था, हर इंतजार मकसद से भरा हुआ था। इसलिए अब चल, बिना रुके, बिना थके, और अब इस यकीन को और गहरा कर ले। क्योंकि जो बात शुरू हो चुकी है वो अधूरी नहीं रहने वाली, जो रास्ता खुल चुका है वो बंद नहीं होने वाला, और जो हाथ थाम लिया गया है वो कभी छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए अपने दिल में बैठी हर शंका को आज ही विदा कर दे, हर उस आवाज को खामोश कर दे जो तुझे ये कहती है कि तू नहीं कर पाएगा, कि तेरे हिस्से में सिर्फ इंतजार लिखा है, कि तेरी तकदीर में बस ठहराव है। क्योंकि ये आवाजें रब की तरफ से नहीं आती, ये तो बस उस डर की पैदाइश हैं जो इंसान को उसके रब से दूर करना चाहता है। और जब इंसान दूर होता है तभी वो कमजोर पड़ता है। लेकिन तू दूर मत जाना, तू जुड़े रहना, हर हाल में, हर सांस में, हर कदम पर। क्योंकि जुड़ा हुआ बंदा कभी खाली नहीं होता। भले ही उसकी जेब खाली हो, भले ही उसके हाथ खाली हों, लेकिन उसका दिल अमीर होता है। और जिस दिल में रब बस जाए वहां तंगी टिक नहीं सकती, वहां मायूसी ठहर नहीं सकती, वहां बेनूरी अंधेरा नहीं फैला सकती। इसलिए अगर आज तेरे हालात तुझे थका रहे हैं तो उन्हें देखकर हार मत मान, उन्हें देखकर और मजबूत हो जा। क्योंकि ये वही लम्हे हैं जो तुझे कल की ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहे हैं। ये वही रातें हैं जो तेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। और याद रख, हर इम्तिहान का नतीजा होता है, और जब नतीजा रब देता है तो वो इंसाफ से भी ज्यादा रहमत वाला होता है। वो तुझे उतना नहीं देता जितना तू मांगता है, वो तुझे उससे कहीं ज्यादा देता है जिसकी तूने कभी हिम्मत भी नहीं की थी। इसलिए अपने दिल को बढ़ाकर अपनी उम्मीद को जिंदा रख, अपने यकीन को मजबूत बना। क्योंकि उम्मीद ही वो चिराग है जो सबसे गहरी अंधेरी रात में भी बुझता नहीं, और यकीन ही वो ताकत है जो बिना शोर के पहाड़ हिला देती है। तूने देखा होगा कुछ लोग बिना दिखावे के आगे बढ़ जाते हैं, बिना शोर मचाए कामयाब हो जाते हैं, बिना बदला लिए जीत जाते हैं। यही लोग असल में रब के पसंदीदा होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ रब पर छोड़ देते हैं। अपना हिसाब खुद नहीं करते, अपनी सफाई खुद नहीं देते, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ते, वो बस सही रहते हैं और बाकी सब रब पर छोड़ देते हैं। और जब इंसान ऐसा कर लेता है तो फिर फैसले आसमान से उतरते हैं, रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं, मुश्किलें पीछे हटने लगती हैं। और जो लोग कभी शक करते थे वही लोग एक दिन गवाही देते नजर आते हैं। इसीलिए अगर आज कोई तुझे कम आंक रहा है तो उसे जवाब मत दे, वक्त को जवाब देने दे।